Hello, assalamu alaikum, dear student. हेलो, आप सब सुन रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, सुन रहे हैं। जी, यस सर। अभी थोड़ा स्टूडेंट कम है, थोड़ा वेट करते हैं 2-3 मिनट, ठीक है? तो फिर शुरू करते हैं ओके सर। लेक्चर नंबर 6। मतलब लेक्चर भी शुरू नहीं है तो ये क्वेश्चन आया, सर प्लीज गाइड अस व्हेन विल यूनिवर्सिटी टेक मिड टर्म एग्जाम। तो मिड टर्म एग्जाम नॉर्मल 8 वीक के बाद यानी 9th वीक में मिड टर्म एग्जाम होता है। तो देखते हैं, अभी आपका ये 6 वीक चल रहा है, तो 8 वीक के बाद फिर यानी अगर ऑनलाइन मिड टर्म एग्जाम होगा तो फिर 8 वीक के बाद होगा, ठीक है? फिलहाल ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है आप लोगों के बारे में, क्योंकि बीएस का अभी एग्जाम आज से शुरू हुआ है। तो बीएस का एग्जाम 15-16 तक चलेगा, फिर उसके बाद हो सकता है आपका एग्जाम शुरू हो, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है फिलहाल, ठीक है? जब कंफर्म पॉलिसी आएगी तो फिर आपको बता देंगे, ठीक? अच्छा, लास्ट लेक्चर में हमने क्या चीज डिस्कस किया था, कुछ याद है आप लोगों को? साइटेशन एंड रेफरेंसेस हमने डिस्कस किए थे लास्ट लेक्चर में, ठीक है? यानी जब आप अपना कोई प्रपोजल या पेपर या थीसिस लिख रहे होते हैं तो उस दौरान आपको बाकी लोगों के काम से कुछ कमेंट्स, कुछ रिकमेंडेशन, कुछ कंक्लूजन या कुछ रिजल्ट्स उनके आप अपने वर्क में यूज करेंगे, अपने थीसिस में, अपने पेपर में या अपने प्रपोजल में, ठीक है? तो जो वो जब आप लिखेंगे तो उसी जगह पे भी एक छोटी सी रेफरेंस चाहिए होती है जिसको नॉर्मली साइटेशन कहते हैं, ठीक है? जिसमें ज़्यादातर नेम ऑफ द ऑथर्स और ईयर ऑफ पब्लिकेशन होता है, ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। और दूसरा, एट द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट एक कंप्लीट रेफरेंस लिस्ट रिक्वायर्ड होता है। वो इतना कंप्लीट होना चाहिए कि वो अगर कोई भी वो डॉक्यूमेंट ढूंढना चाहे, फाइंड करना चाहे तो वो इससे फाइंड कर सके, ठीक है? तो उसमें आप DOI या जो उसका लिंक होता है जिसको URL कहते हैं, वो URL या DOI भी उसमें डाल सकते हैं, ठीक है? बाकी जर्नल के बारे में, अगर जर्नल पेपर है तो किस जर्नल में है, कौन से वॉल्यूम में है, कौन से इशू में है, इसका टाइटल इस पेपर का क्या है, ऑथर्स कौन से है, कब पब्लिश हुआ है, ये चीज़ें इम्पोर्टेंट होती है जर्नल पेपर, बुक्स और कॉन्फ्रेंस पेपर के हवाले से, ठीक है? तो ये आप उस रेफरेंस लिस्ट में डिटेल के साथ लिखेंगे, ठीक है? मैंने आपको इसमें से चंद स्टाइल्स लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे, APA स्टाइल, MLA स्टाइल, शिकागो स्टाइल, हार्वर्ड स्टाइल, बहुत सारे स्टाइल्स हैं, ठीक है? उन स्टाइल्स के मुताबिक आप रेफरेंसिंग और साइटेशन कर सकते हैं। फिर मैंने आपको ये भी कहा था कि इसके बारे में एक सॉफ्टवेयर भी है, ठीक है? एक नहीं है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर भी है जिससे हम रेफरेंसिंग और ये साइटेशन का काम आसानी के साथ कर सकते हैं, ठीक है? तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो उसी के हवाले से, एक तो वो सॉफ्टवेयर के हवाले से वो सॉफ्टवेयर भी डिस्कस करेंगे, और इसके अलावा अगर आप फर्ज करें अभी प्रपोजल लिखना शुरू करते हैं तो प्रपोजल में जो आपको रिसर्च पेपर रिक्वायर्ड होंगे वो पेपर आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे, कौन कौन से आपके लिए सोर्सेज है,
कौन से वेबसाइट है, कहाँ से आपको सही रिसर्च पेपर्स या सही पब्लिश डेटा मिल सकता है, ठीक है। तो उसके बारे में से इस लेक्चर में मैंने कुछ सोर्सेज डाले हैं। ये सोर्सेज आप किसी भी रिसर्च के लिए यूज कर सकते हैं। ये एकेडमिक सोर्सेज है, इससे सही एकेडमिक रिसर्च पेपर्स, कॉन्फ्रेंस पेपर्स और बुक्स वगैरह ये आप देख सकते हैं, रिपोर्ट्स वगैरह, ठीक है। तो आज का लेक्चर इस हवाले से है। चलिए लेक्चर की तरफ जाते हैं। लेक्चर आपको नजर आ रहे हैं अभी? लेक्चर नंबर 6, अप्लाइड रिसर्च मेथड्स, लेक्चर नंबर 6। जी सर। ठीक है। तो इस लेक्चर के दो कंटेंट्स हैं। एक है एकेडमिक रिसर्च सर्च इंजन्स, यानी सोर्सेज, कहाँ पे सर्च करेंगे एकेडमिक पेपर वगैरह, ठीक है। और दूसरा है रेफरेंसेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, जो रेफरेंसेस मैनेजमेंट के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज होते हैं उनके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। तो ये दो टॉपिक्स है, शॉर्ट टॉपिक्स है, ज़्यादा डिटेल नहीं है, लेकिन ये याद रखिए ये आपके रिसर्च के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेक्चर है। अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं अभी या पीएचडी के लिए किसी भी लेवल पे, तो ये जो लेक्चर है ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप इसके ज़रिए अपने लिए डेटा भी डाउनलोड कर सकते हैं, डेटा मालूम भी कर सकते हैं, ठीक है। और फिर जो रेफरेंसिंग और साइटेशन का तरीक़ाकार है, प्रोसीजर है, वो भी आपको समझ आ जाएगा वो किस तरह करेंगे, ठीक है। क्योंकि जो नॉर्मल जो हम रिसर्च के लिए जो डेटा ढूंढते हैं, इसके अलावा रिसर्च के अलावा जितनी भी चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होती है, हम नॉर्मली गूगल या और जो सर्च इंजन है उसमें डायरेक्ट लिखते हैं और बस उससे रिलेटेड यूट्यूब वीडियोस भी आती है, पीडीएफ भी आती है, पावर पॉइंट भी, अगर कोई वेबसाइट है वो भी आ जाता है, ठीक है। लेकिन अगर हम एकेडमिक रिसर्च को देखें तो एकेडमिक रिसर्च के लिए डायरेक्ट गूगल पे सर्च करना ये ज़्यादा बेस्ट नहीं है। इससे भी आ जाते हैं, कुछ चीज़ें मालूम हो जाती है, कुछ पेपर्स वगैरह, लेकिन बेस्ट तरीका नहीं है। तो इस वजह से बेस्ट तरीका क्या है कि उसके लिए हम एकेडमिक कुछ सोर्सेज देखें और उन्हीं में सर्च करें। तो सबसे पहले बेस्ट सर्च इंजन्स फॉर एकेडमिक रिसर्च, ये चीज़ है, यू जस्ट कैन नॉट इग्नोर द फैक्ट that when you think about searching online for your assignments and projects, the first name that comes to your mind is Google. However, when it comes to academic research, Google search engines does not serve the purpose it doesn't as it does in most cases. Its search results are not perfect sometimes. Academic research के लिए इसके जो results है वो perfect नहीं है, ठीक है, Google के जो results हैं। This doesn't mean that it is the end of the world for students trying to collect academic data online, ठीक है। तो apart from Google, there are a number of search engines that are specially designed for the purpose of academic research. They can help you get your hands on relevant information without going through irrelevant or low quality pages, ठीक है। मैं अक्सर स्टूडेंट्स को, अगर आपको याद हो, आपको भी एक असाइनमेंट दी थी। उस असाइनमेंट में मैंने क्या, असाइनमेंट से पहले मैंने कहा था कि आप अपने जो आपके जहन में जो टॉपिक है या जो एरिया है, जिस एरिया में आप रिसर्च करना चाहते हैं, उसी एरिया में आप दो पेपर, लेटेस्ट 2 पेपर आप डाउनलोड करें, लेकिन वो सही पेपर हो। तो सही पेपर का किस तरह पता चलेगा? अगर आप गूगल से सर्च करेंगे तो फिर आपको पता नहीं चलेगा। अगर आप ये सर्च इंजन यूज करेंगे जो आज हम पढ़ेंगे, तो फिर आपके पास सही रिसर्च पेपर्स आएंगे और उसमें आप लेटेस्ट भी मालूम कर सकते हैं। कुछ सर्च इंजन ऐसे भी हैं जिसमें ऑप्शन है कि आप 2019 के पेपर सर्च करें, 2020 के पेपर सर्च करें, 17 के पेपर सर्च करें, ठीक है। समझ आ रही है? जी सर। तो ये जो सर्च इंजन है, इसमें एक जो सबसे पहले नंबर पे आता है और जो सबसे ज़्यादा मशहूर है
वो गूगल स्कॉलर है। इसका जिक्र मैं पहले भी कर चुका हूँ कि गूगल स्कॉलर आप यूज कर सकते हैं एकेडमिक डेटा मालूम करने के लिए, यानी रिसर्च पेपर्स, कॉन्फ्रेंस पेपर्स और इस किस्म के रिपोर्ट्स वगैरह चीज़ों के लिए मालूम करने के लिए आप गूगल स्कॉलर यूज कर सकते हैं। ठीक है, गूगल स्कॉलर is the clear number one when it comes to academic search engines. It's the power of Google searches applied to research papers. It not only lets you find research papers for all academic disciplines for free, but also often provides links to full text PDF file. बता रही है सिर्फ आपको सर्चेज में हेल्प नहीं करता, बाज़ औक़ात इसमें PDF फाइल भी मौजूद होती है। ठीक है, उस डॉक्यूमेंट की कंप्लीट PDF फाइल डाउनलोडेबल हालत में, यानी फ्रीली आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। और जो आप डाउनलोड नहीं कर सकते उसका भी मैंने आपको तरीका बता दिया था। ठीक है, वो तरीका सबको पता है। जो पेपर फ्रीली डाउनलोडेबल नहीं है, आपने गूगल स्कॉलर में सर्च किए, आपको पेपर मालूम हो गया लेकिन वो फ्रीली डाउनलोड नहीं कर सकते, तो फिर उसका तरीका आपको आता है ना। यस सर, वो जो एशियाई हब वाला मेथड है। एग्जैक्टली, साइंस हब के जरिए आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो गूगल स्कॉलर का जो व्यू है या जो इसका वेबसाइट है उसको थोड़ा ओपन करते हैं ताकि आपको सर ये तरीका दोबारा बताएं। ठीक है, अब जाते हैं ना। आपको नजर आ रहा है गूगल में आप टाइप करें गूगल स्कॉलर। ठीक है, ये आपके लिए गूगल स्कॉलर ओपन हुआ। इसमें आप अपना प्रोफाइल भी बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए प्रोफाइल है, इसमें साइन इन करें गूगल अकाउंट के जरिए, जीमेल के जरिए। ठीक है, और आप इसमें अपना प्रोफाइल बना सकते हैं। प्रोफाइल आप इसमें सेट करें, जिस तरह सीवी होता है, रिसर्चर की सीवी किसी तरह इन प्रोफाइल पे बनती है। ठीक है, उसमें आप अपने सारे पेपर भी लिख सकते हैं और अपने एकेडमिक कैरियर के बारे में भी लिख सकते हैं कि आपका जो कैरियर है। ठीक है, समझ आ रही है? अब लेट सपोज आपको गूगल स्कॉलर ओपन हुआ, आप मुझे बताएं आपका टॉपिक या आपका एरिया क्या है, उस एरिया से रिलेटेड या उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ पेपर्स ढूंढना चाहते हैं। ठीक है, सर्च करना चाहते हैं, तो वो यहाँ पे लिखेंगे, कीवर्ड्स लिखेंगे। समझ आ रही है? जिस तरह मेरा एरिया है अनसैचुरेटेड सॉइल मैकेनिक्स, तो दिस इज अनसैचुरेटेड सॉइल मैकेनिक्स। ठीक है, सर्च करें तो ये देखें अनसैचुरेटेड नजर आ रहे हैं आप लोगों को? यस सर। ये अनसैचुरेटेड सॉइल मैकेनिक्स कीवर्ड से रिलेटेड जितने पेपर्स है या बुक्स है या जो चीज़ें अवेलेबल है यहाँ पे, वो सर्च में आ जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे ये देखिए बहुत सारे पेजेस हैं, सिर्फ एक पेज नहीं है, इन तमाम पेजेस पे सर्च अवेलेबल। ठीक है, इसमें जो यहाँ पे जिनके पास ये पीडीएफ लिखा होता है जिनके साथ, तो इसका मतलब है कि ये पीडीएफ फॉर्म में ये पेपर या जो भी डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोडेबल है और ये डाउनलोड हो सकता है। जिनके पास ये नहीं है, जिनके साथ ये नहीं लिखा है, तो उसके लिए फिर तरीक़ेकार वही साइंस हब वाला। ठीक है, इसमें देखिए अगर आप लेफ्ट साइड पे चेक करें तो यहाँ पे देखिए सिंस 2020, सिंस 2019, सिंस 2016, इसमें ये भी आप सेट कर सकते हैं, कस्टम रेंज भी दे सकते हैं। समझ आ रही है? जिस तरह अगर आपको किसी ने कहा कि आप लेटेस्ट पेपर ढूंढे, तो इसमें आप देखें सिंस 2020 अनसैचुरेटेड सॉइल में 2020 जो ईयर है, इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट या कौन कौन से पेपर या क्या क्या चीजें पब्लिश हुई है, वो आप देखना चाहते हैं। समझ आ रही है? तो मैंने 2020 सेलेक्ट किया। इसमें देखिए 2020 में ये अनसैचुरेटेड सॉइल मैकेनिक्स, फंडामेंटल चैलेंजेस, ब्रेक थ्रू एंड अपॉर्चुनिटीज, ये एक डॉक्यूमेंट मुझे मिल रहा है। ठीक है, इसके 2 वर्जन है, ऑल 2 वर्जन अवेलेबल है। Formulation of ultimate bearing capacity for step foundation based on Markov theory and unsaturated soil mechanics, ये भी एक पेपर है। ठीक है,
अच्छा, इसमें एक और चीज भी है, रिलेटेड आर्टिकल्स भी आप देख सकते हैं, इसी से रिलेटेड और आर्टिकल यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं, रिलेटेड आर्टिकल। हेलो, यस सर, नजर आ रहे हैं। ठीक है सर नजर आ रहा है। जी। इसमें जो बुक्स होते हैं, बुक्स के साथ अमूमन इस तरह लिखा होता है, जिस तरह ये एडवांसमेंट इन अनसैचुरेटेड सॉइल मैकेनिक्स, ये स्प्रिंगर 2020 में ये पब्लिश हुआ है, बुक है, ठीक है। लेकिन बुक डाउनलोड करना यहाँ से मुश्किल है, यहाँ से बुक डाउनलोड नहीं हो सकते, पेपर डाउनलोड हो सकते हैं, उसके लिए वो साइंस हब वाला तरीका है, ठीक है। अगर सर ये फर्ज करें साइंस यहाँ तो बेकार वो है। रिपीट करते हैं ना, थोड़ा वेट करें। अब फर्ज करें ये वाला डॉक्यूमेंट है, मुझे इसमें इंटरेस्ट है, तो इस पे क्लिक करते हैं, ठीक है। ये अब कहाँ पे है, ये एसी लाइब्रेरी में ये पब्लिश हुआ है, और ये पेपर है। इस पेपर का देखें, एब्स्ट्रैक्ट आपको नजर आ रहा है, ठीक है, और इंट्रोडक्शन वगैरह ये सारी चीजें आपको ओपन है, उसके साथ लिखा था ना पीडीएफ इसका फ्रीली अवेलेबल है, ओपन है। पीडीएफ में डाउनलोड करा जाता है, तो ऊपर देखिए डाउनलोड का नजर आ रहा है, डाउनलोड हो सकता है मेरे ख्याल में। इस पे क्लिक करते हैं डाउनलोड। अब आगे देखेंगे क्या क्या। ये देखिए, मतलब है ये डाउनलोड हो सकता है, ये पेपर डाउनलोड हो सकता है, ठीक है। जिनके साथ पीडीएफ लिखा है गूगल स्कॉलर में, वो डाउनलोड हो सकते हैं। समझ आ रही है? यस। तो बस डाउनलोड नहीं करते सर, अब आपने देख लिया कि वो डाउनलोड की तरफ जा रहा है, डाउनलोड हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो लेट्स, ये है कोई पेपर देखते हैं, लेट्स सपोज ये वाला, ठीक है। रोल ऑफ अनसैचुरेटेड सॉइल प्रॉपर्टीज इन डेवलपमेंट ऑफ स्लोप ससेप्टेबिलिटी मैप, ठीक है। इस पे क्लिक करें, इसको चेक करते हैं, इसके साथ पीडीएफ नहीं लिखा है। ये देखिए, ये क्या चीज है, प्रोसीडिंग ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग टेक्निकल इंजीनियरिंग, ये रोल ऑफ अनसैचुरेटेड, ये इस प्रोसीडिंग में, यानी ये कॉन्फ्रेंस पेपर है। प्रोसीडिंग में कौन सा पेपर होता है? कॉन्फ्रेंस पेपर, ठीक है, यानी कॉन्फ्रेंस पेपर है। अब इसका यहाँ पे चेक करें कि ये डाउनलोड हो सकता है या नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ पे मेरे ख्याल में यहाँ पे कोई पीडीएफ या इस किस्म का डाउनलोड का ऑप्शन, ये ओपन पीडीएफ, ये नजर आ रहा है सबको? यस। इस पे क्लिक करते हैं, चेक करते हैं कि ये ओपन है या नहीं। आईसी वर्चुअल लाइब्रेरी है, इस पे ये देखिए, ऑलरेडी है एन अकाउंट। अगर आपके इनमें अकाउंट है, ठीक है, रजिस्टर्ड है इसमें, तो फिर आप ये डाउनलोड कर सकते हैं फ्रीली। अगर नहीं है तो फिर आप परचेज करेंगे। दिस सिंगल आर्टिकल फॉर, ये कोई करेंसी है GBP 26 एड टू कार्ड, तो फिर उसको, ये सर यूके का करेंसी है। अच्छा जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको इतने पे मिलेगा, 26 पे। अच्छा, अब ये हम यहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड नहीं कर सकते, तो इसके लिए क्या करेंगे? इसका फिर तरीका ये है कि आप साइंस हब में जाएं, SCIHUB, ठीक है, एंटर करें। साइंस हब। अच्छा, ये भी याद रखिए, जरूरी नहीं है कि हर एक पेपर, हर एक डॉक्यूमेंट साइंस हब के जरिए डाउनलोड हो सके, ठीक है, जरूरी नहीं है, लेकिन मैक्सिमम डाउनलोड हो सकते हैं। यहाँ पे ओपन पे क्लिक करें, ये कोई कोड लिखा है, आपको नजर आ रहा है ये,
कैप्चा है, इसको एंटर करना है। ये फर्स्ट लेटर क्या है, क्या लगता है, आई है कि क्या है? आई लग रहा है सर। IENSED। लेट्स ट्राई। सॉरी, गलत था, अभी पी है। पी। अब ये जो डॉक्यूमेंट है, ये सर्च कर रहे हैं, अगर अवेलेबल है तो ये यहाँ पे निकल आएगा, अगर अवेलेबल नहीं है तो फिर ये इससे नहीं हो सकेगा। ठीक है फिर दूसरा तरीका है ऐसा? जी। कोई और तरीका है? कोई और तरीका मुझे फिलहाल मालूम नहीं है। अगर आप लाइब्रेरी यूज करें, यूनिवर्सिटी के जो वेबसाइट्स है या यूनिवर्सिटी के जो इंटरनेट्स है, उनमें कुछ लाइब्रेरीज फ्रीली अवेलेबल होती है, तो वहां से फिर आप डाउनलोड कर सकते हैं। या यूनिवर्सिटी में अगर आपका कोई फ्रेंड है, उससे आप कहें कि आप अपने इंटरनेट के जरिए मुझे ये पेपर डाउनलोड करके दें, ये लिंक आप उसको सेंड कर दें, तो वो यूनिवर्सिटी के इंटरनेट के थ्रू, क्योंकि यूनिवर्सिटी वो वहाँ पर रजिस्टर्ड होती है बहुत सारे लाइब्रेरीज में, ठीक है, तो वहां से वो फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं। सर हमारी ये यूनिवर्सिटी रजिस्टर है कि नहीं? है, इसमें भी कुछ लाइब्रेरीज है, उसमें EGC डिजिटल लाइब्रेरी है और AC लाइब्रेरी है, कुछ लाइब्रेरीज है जो जिनमें वो रजिस्टर्ड है, वहां से फिर डाउनलोड, लेकिन सरहद यूनिवर्सिटी का इंटरनेट आप यूज करेंगे। ठीक है, ठीक है सर। तो फिर दूसरा ऑप्शन ये है, लेकिन मैक्सिमम इससे डाउनलोड हो सकता है। ये कॉन्फ्रेंस पेपर है, इस वजह से डाउनलोड नहीं हो रहा है, जर्नल पेपर मैक्सिमम डाउनलोड हो सकते हैं। ठीक है, समझ गए? इसमें आप रेंज भी दे सकते हैं, कोई आपको कोई कहता है कि 18 से लेके 2020 तक इस फील्ड में जितने भी पेपर है वो डाउनलोड करें। ठीक है, तो वो फिर उसमें आप रेंज यहाँ पे सेट करें और उस रेंज में जो पेपर आया है वो आप डाउनलोड करें यहाँ से। ठीक है, जो भी आपके जहन में, जो भी आपका मतलब है कीवर्ड है, कीवर्ड आप जानते हैं, आप जिस फील्ड में काम करते हैं, जिस टॉपिक पे काम करना चाहते हैं, उससे रिलेटेड कीवर्ड। ठीक है, तो वो कीवर्ड आप यहाँ पे लिखेंगे, उससे रिलेटेड सर्च करें। फर्स्ट करें, मुझे आप बताएं कोई कीवर्ड, बताएं कोई, शाबाश। सेमी फ्लेक्सिबल पेमेंट। फ्लेक्सिबल पेमेंट, सेमी फ्लेक्सिबल। सेमी फ्लेक्सिबल, ठीक है, ये है सेमी फ्लेक्सिबल पेमेंट। देखें आप, नजर आ रहा है, experimental analysis of semi-flexible payment by using an appropriate cement asphalt emulsion paste। ठीक है, इसी तरह ये डेवलप फोटो कैटालिटिक सेमी फ्लेक्सिबल पेमेंट फॉर ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट प्यूरिफिकेशन। अब इसमें फिर आप देखेंगे, सर्च करेंगे कि जो आपसे ज्यादा रेलेवेंट है, यहाँ पे जो PDF नजर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये तो फ्रीली डाउनलोडेबल हाई परफॉर्मेंस सेमी फ्लेक्सिबल पेमेंट कोटिंग मटेरियल विद माइक्रोस्कोपिक इंटरफेस ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, अब इसमें सेमी फ्लेक्सिबल जितने भी डॉक्यूमेंट्स में सेमी फ्लेक्सिबल का वर्ड है, वो सारे डॉक्यूमेंट आपके पास आ गए। ठीक है, इसमें फिर फर्दर आप ये भी कर सकते हैं, सिंस 2019, तो वो भी देखें, 19 और 20 वाले आ जाएंगे, 19 और 20 वाले। ठीक है, सिर्फ 2020 वाले आप देखना चाहते हैं तो सिर्फ 2020 वाले। फर्ज करें ये वाला है, इसको चेक करते हैं, हो सकता है या नहीं हो सकता। ओपन हो गया। ठीक है, ओपन होने के बाद ये देखिए, ये साइंस डायरेक्ट का है। साइंस डायरेक्ट बेस्ट है, इसमें अगर कोई पेपर है तो इसका मतलब है कि ये सही पेपर है, ये हमारे जैसे पेपर नहीं है, इंडियन और पाकिस्तानी पेपर नहीं है। ठीक है, यानी ये इम्पैक्ट फैक्टर पेपर है। इसमें यहाँ पे डाउनलोड PDF का ऑप्शन है, लेकिन ये फ्री नहीं है। ठीक है, चेक करते हैं ये फ्रीली अवेलेबल है या नहीं है। अगर फ्रीली अवेलेबल है तो उस पर क्लिक करने से ये डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन भी आ रहा है, इसको क्लिक करें, ये डाउनलोड हो गया, फ्रीली अवेलेबल है। ठीक है, ये पेपर देखें,
ये पूरा पेपर डाउनलोड हो गया, नजर आ रहे हैं आप लोगों को? 13 पेजेस पेपर। हेलो, नजर आ रहा है सबको? यस सर, नजर आ रहा है। ठीक है। तो सही पेपर की एक ये भी निशानी है कि उसके जो रेफरेंसेस है वो ज्यादा होते हैं, 30 प्लस होते हैं। ये देखिए 67 रेफरेंसेस हैं इसको। समझ आ रही है? अच्छा, यहाँ पे देखिए रिकमेंडेड आर्टिकल इन्फो और फिर यहाँ पे रिकमेंडेड आर्टिकल्स, जो इससे रिलेटेड और रिकमेंडेड आर्टिकल है कि अगर आप ये काम करना चाहते हैं, ये पेपर स्टडी करना चाहते हैं, तो इससे रिलेटेड ये पेपर भी स्टडी करें। ठीक है, तो यहाँ पे इनके भी पीडीएफ और सेव पीडीएफ ये मौजूद है। परफॉर्मेंस चेंज ऑफ शाफ्ट लाइनिंग कंक्रीट एंड सिमुलेटेड कोस्टल अल्ट्रा माइन एनवायरनमेंट्स। ठीक है, इसी तरह ये इस पेपर से रिलेटेड है, तो इस वजह से ये भी होता है। समझ गए गूगल स्कॉलर? हेलो। यस सर। अच्छा, जी सर। इसमें एक चीज और है जो इससे रिलेटेड है, वो इन नोट। अगर आप फर्ज करें इन नोट यूज करते हैं साइटेशन के लिए, ठीक है, रेफरेंसिंग और साइटेशन के लिए, इन नोट पे लास्ट पेपर हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे ये जो ऑप्शन आपको, ये डबल कामाज आपको नजर आ रहे हैं हर पेपर के साथ, डबल कामाज। ये फर्स्ट स्टार यस है, सर। स्टार। अगर आपने एक प्रोफाइल बनाया है तो इस स्टार को क्लिक करेंगे तो ये पेपर आपके प्रोफाइल में सेव हो जाएगा। इसको किसी भी वक्त पर आप रीड कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है। अच्छा, दूसरा नंबर पे ये साइट का निशान है। इस साइट वाले निशान पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, इसमें ऑलरेडी कुछ स्टाइल्स में आपको गिवन है रेफरेंसेस। एमएलए स्टाइल में लिखा है फर्स्ट वन, एपीए स्टाइल में लिखा है, शिकागो स्टाइल में, हार्वर्ड स्टाइल में और वैंकूवर स्टाइल में। जो स्टाइल हमने डिस्कस किए थे उनमें ऑलरेडी यहाँ पे लिखा है। एक तरीका, मैनुअल तरीका ये है कि यहाँ से आप फर्ज करें आप एमएलए स्टाइल यूज करते हैं तो ये वाला आप कॉपी करें, वर्ड में पेस्ट करें, लेकिन ये मैनुअल तरीका है। समझ गए? दूसरा तरीका इसका ये है कि अब ये नीचे जो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, इसी विंडो में, साइट के विंडो में नीचे बाइट टेक्स्ट लिखा है, इन नोट लिखा है, रिफ मेन लिखा है, रिफ वर्क्स लिखा है। ये सारे रेफरेंसिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक है, इनमें से जो रेफरेंसिंग सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हैं उस पर आप क्लिक करें। फर्ज करें मैं इन नोट यूज कर रहा हूँ तो इस पे मैं क्लिक करता हूँ। समझ आ रही है? समझ गए? जी सर। साइट का जो डबल कामाज है उस पे क्लिक किया, फिर उसके बाद नीचे आया इन नोट पे क्लिक किया, तो इसका जो रेफरेंस का फाइल है ये स्कॉलर के नेम से डाउनलोड हो जाएगा। अगर आपके साथ इन नोट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है तो स्कॉलर के नेम से ये डाउनलोड हो जाएगा। समझ आ रही है? scholar.enw इन नोट का ये फॉर्मेट है। फिर अब इसी दौरान अगर आपने इन नोट ओपन की है, आपके पास ऑलरेडी इन नोट ओपन है, तो फिर जब आप इस फाइल पे क्लिक करेंगे, इस फाइल पे जब आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली ये पेपर और इसका पूरा रेफरेंस और पूरा डिटेल आपके इन नोट में आ जाएगा। जिस तरह मैं क्लिक कर रहा हूँ, अभी डबल क्लिक कर रहा हूँ इस पे, तो ये देखिए ये आ गया, ये वाला पेपर जो 2020 ईयर में पब्लिश हुआ है। ये अभी एन नोट सॉफ्टवेयर आपको नजर आ रहा है। इन नोट सॉफ्टवेयर में ये डायरेक्ट इसका रेफरेंस आ गया। क्लियर है सबको ये? हेलो। जी जी जी। वही जो सेमी फ्लेक्सिबल पेमेंट का पेपर था, वो पेपर पेपर नहीं, उसका रेफरेंस इन नोट में आ गया। यस सर। ठीक है, इसके आतर ये देखे, ये इसके आतर है। ठीक है, ईयर ऑफ पब्लिकेशन है, ये इसका टाइटल देखे, ये टाइटल है। जर्नल कौन सा है? कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग मटेरियल। वॉल्यूम कौन सा है? इशू का पता नहीं है। पेजेस कौन से है? ये पेजेस है। ठीक है, ये सारे इंफॉर्मेशन जो इस डॉक्यूमेंट या इस डॉक्यूमेंट के रेफरेंस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो सारे इन नोट सॉफ्टवेयर में आ गए। इज इट क्लियर? क्लियर है सबको ये? जी सर।
बाकी इन नोट पर हम लास्ट में और डिटेल से डिस्कस करते हैं, उसमें ये चीज़ें और भी क्लियर हो जाएगी, लेकिन चूंकि गूगल स्कॉलर से रिलेटेड मैं कर रहा था तो उस वजह से वो बता दिया। ठीक है, समझ गए? तो दिस वाज ऑल अबाउट गूगल स्कॉलर। गूगल स्कॉलर में अप्रॉक्सीमेटली 200 मिलियन आर्टिकल्स मौजूद है और उसमें अपडेट हो रहे हैं डेली बेसिस पे। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट्स ओनली अ स्निपेट ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट इज अवेलेबल। कुछ डॉक्यूमेंट तो फ्रीली अवेलेबल है पीडीएफ में, लेकिन ज़्यादातर उनके सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट आप एब्स्ट्रैक्ट का कुछ पार्ट आप रीड कर सकते हैं, फ्रीली अवेलेबल नहीं है। ठीक है, रिलेटेड आर्टिकल भी गूगल स्कॉलर में आपको ऑप्शन होता है, रिलेटेड आर्टिकल भी देख सकते हैं, रेफरेंसेस भी उससे कॉपी कर सकते हैं, साइटेड बाय आपको पता लग सकता है कि कितने लोगों ने साइट किया है इस पेपर को। ठीक है, लिंक्स टू फुल टेक्स्ट भी जिनका अवेलेबल हो, जिनका फ्रीली अवेलेबल हो, वो लिंक्स भी अवेलेबल होते हैं। और एक्सपोर्ट फॉर्मेट्स का मतलब है कि ये जो रेफरेंसिंग का स्टाइल्स है, जितने भी स्टाइल्स हैं, ईपीए, मेले, शिकागो, हार्वर्ड और ब्लास जितने भी है, वो सारे आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जिस तरह वो फाइल मैंने डाउनलोड किया तो उसमें वो सारे स्टाइल आ गए। ठीक है, क्लियर है? यस सर। तो दिस वाज ऑल अबाउट गूगल स्कॉलर। ठीक है, इसमें साइटेड के बारे में हमने देखते हैं, गूगल स्कॉलर हमने बंद किया है नहीं। हाँ, साइटेड ये है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है गूगल स्कॉलर। इसमें ये जो पेपर है, एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस ऑफ सेमी फ्लेक्सिबल पेमेंट, ये कितने लोगों ने साइट किया है? 3 बंदों ने साइट किया है, 3 लोगों ने। ठीक है, क्योंकि लेटेस्ट पेपर है, ज्यादा लोगों ने अभी साइट नहीं किया। पुराने पेपर आप देखेंगे तो उसमें साइटेशन फिर ज्यादा होगी। ठीक है, इस तरह आप ये पेपर देखें, ये 2019 का है, इसकी साइटेशन 10 है। ये 2017 का पेपर है सेकंड नंबर पे और इसकी साइटेशन 24 है। ये 16 का पेपर है और इसकी साइटेशन 32 है। ये 16 का है 39। तो जिस पेपर की साइटेशन ज़्यादा होगी, इसका मतलब है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट पेपर है। क्लियर है? जी सर। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट नंबर पे कौन सा सर्च इंजन है? माइक्रोसॉफ्ट एकेडमिक। माइक्रोसॉफ्ट एकेडमिक, ठीक है, it's Microsoft answer to Google Scholar. Microsoft Academic takes a different approach and generates for each paper that is indexed an overview page that allows to easily explore top citing articles and references of the article. ठीक है, ये भी Google Scholar की तरह एकेडमिक सर्च इंजन है। ठीक है, लेकिन इसमें आपको जो टॉप पेपर्स है, टॉप आर्टिकल है, वो आपको उनका एक ओवरव्यू पेज भी देता है। ठीक है, कवरेज इसका 210 मिलियन आर्टिकल्स है, उससे भी ज्यादा है गूगल स्कॉलर से। इसमें एब्स्ट्रैक्ट फ्रीली अवेलेबल है, रिलेटेड आर्टिकल्स अवेलेबल है, रेफरेंसेस अवेलेबल है, साइटेड बाय भी है, लिंक्स टू फुल टेक्स्ट अगर किसी का फ्रीली अवेलेबल है वो भी है। एक्सपोर्ट फॉर्मेट यानी रेफरेंस स्टाइल जो है वो आप इन फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। क्लियर है? ये वाला चेक करते हैं, academic.microsoft.com। Microsoft Academic।
ये ओपन हो गया। हेलो हेलो, आप सुन रहे हैं सारे? यस सर। यस सर। जी सर। ये माइक्रोसॉफ्ट एकेडमिक ओपन हो गया। अब इसमें देखिए इतने पब्लिकेशंस है, इतने ऑथर्स है, टॉपिक्स है, कॉन्फ्रेंसेस है, जर्नल्स है, इंस्टीट्यूशंस है। ये सारे इसमें सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे इस वेबसाइट को आप ओपन करें, इसको ब्राउज करें, इसमें सारी चीज़ें मौजूद है, इसको तरह गो थ्रू करें। लेट्स स्टार्ट रिसर्च। यहाँ पे देखिए इस सर्च ऑप्शन में कोई, जिस तरह मैंने पहले अनसैचुरेटेड सॉइल मैकेनिक्स वहाँ पे सर्च किया था, अनसैचुरेटेड सॉइल मैकेनिक्स यहाँ पे सर्च कर, ठीक है। तो भी आपका टॉपिक है या जो कीवर्ड है उससे रिलेटेड आप पेपर सर्च कर लेना। ये देखिए इसमें हम आप ऑप्शंस देखें। यहाँ पे देखिए टाइम लिखा है 1964 से लेके 2020 तक। नहीं, मुझे ज़्यादा पुराने नहीं चाहिए, मुझे 19 2019 से 2020 तक पेपर चाहिए, ठीक है। बल्कि 2019 तक है, ठीक है। इसमें आपके पास टॉप टॉपिक्स, ये जो मेरा सर्च है इससे रिलेटेड सॉइल मैकेनिक्स है, जो टेक्निकल इंजीनियरिंग, जियोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस, सॉइल वाटर सक्शन, वाटर कंटेंट, इससे रिलेटेड ये सारे टॉप टॉपिक्स, ठीक है। पब्लिकेशन टाइप्स, जर्नल पब्लिकेशन, अदर, पेटेंट्स, बुक्स, क्या चीज़ें आप देखना चाहते हैं इसमें से टिक करें जिस तरह जर्नल पब्लिकेशन में देखना चाहते हैं। तो जर्नल पेपर जो है वो आएंगे, ठीक है। अगर मैं फर्ज करें जू टेक्निकल एरिया में देखना चाहता हूँ, जू टेक्निकल एरिया में अनसैचुरेटेड सॉइल मैकेनिक्स में जो पेपर्स है वो आएंगे, ठीक है। आतर, अगर आपका कोई स्पेसिफिक आतर है, उस आतर का पेपर आप देखना चाहते हैं, जिस तरह लेट सपोज हरियांटो राडजो का पेपर देखना चाहते हैं, ठीक है, तो उस आतर का रिलेटेड जर्नल आप सेलेक्ट कर सकते हैं, कौन से जर्नल में आप देखना चाहते हैं वो जर्नल भी सेलेक्ट कर सकते हैं। किस इंस्टीट्यूशन का पेपर आप देखना चाहते हैं वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। समझ आ रही है? हेलो। जी सर। अच्छा, अब ये जो पेपर है इस पेपर में देखते हैं, इसमें भी साइटेशन का आपको यहाँ पे नजर आ रहा है इस कॉर्नर में। लेट सपोज ये रोल ऑफ अनसैचुरेटेड सॉइल मैकेनिक्स इन जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग, ये 2019 इंटरनेशनल जर्नल ऑफ जियो इंजीनियरिंग, ये इस जर्नल में पब्लिश हुआ है। इसका यहाँ पे साइटेशन का लिखा है, तो इस पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये देखें, यस सर। क्लिक करने के बाद इसमें अब चेक करें कि इसमें वो ऑप्शन है या नहीं है। वो ये देखिए यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, बायोटेक्स है और RIS है, लेकिन यहाँ पे इन नोट का मुझे नजर नहीं आ रहा है। ये आप कॉपी टू क्लिप बोर्ड भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप ये बायोटेक्स पे क्लिक करें, ये क्या करता है? नहीं, एंड नोट का इसमें नहीं है, ठीक है। इसका रेफरेंस आप कॉपी टू क्लिपबोर्ड कर सकते हैं, इसको मैनुअली फिर वहां पे ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा इस पेपर पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद ये पेपर जिस जर्नल में है, जिस वेबसाइट पे अवेलेबल है वहाँ चला जाएगा, वहाँ ओपन हो जाएगा। फिर अगर फ्रीली डाउनलोडेबल है तो डाउनलोड कर सकते हैं, अगर डाउनलोडेबल नहीं है तो फिर आप साइंस हब वाला तरीका यूज कर सकते हैं, ठीक है। नहीं, मेरा इंटरनेट सही काम नहीं कर रहा है, स्लो है, इस वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। ये ओपन हो गया, ठीक है। पूरा पेपर
ओपन नहीं हो रहा है, सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट आपको अवेलेबल है, ठीक है। डाउनलोड डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं आप, वो साइंस हब वाला तरीका फिर यूज कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है। समझ आ रही है? इसका DOI देखिए यहाँ पे मौजूद है, इस DOI पे आप क्लिक करें तो यही पेपर आपको ओपन हो जाएगा, पूरा पेपर। ठीक है, यहाँ से आप डाउनलोड चेक करें, अगर फ्रीली अवेलेबल है तो डाउनलोड हो जाएगा यहाँ पे क्लिक करने से, अगर फ्रीली अवेलेबल नहीं है तो फिर साइंस हब का तरीका आप यूज कर सकते हैं। समझ गया इसको? हेलो। यस सर। तो ये दूसरा यस। सोर्स है एकेडमिक माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। नेक्स्ट सोर्स है जिससे आप एकेडमिक पेपर वगैरह देख सकते हैं, कोर, CORE, कोर। Core is an academic search engine dedicated to open access research papers. For each search result, a link to the full text PDF or full text web page is provided. अब ये जो कोर है ये UK मेड है और इसमें सिर्फ वो पेपर है जो फ्रीली एक्सेसिबल है, फ्रीली अवेलेबल है, ठीक है। इसमें 136 मिलियन आर्टिकल्स है, एब्स्ट्रैक्ट आपको फ्रीली रीडेबल है, रिलेटेड आर्टिकल भी होते हैं, लेकिन इसमें मेरे ख्याल में रेफरेंसेस नहीं है, ठीक है। और जो रेफरेंस स्टाइल आप पाइप टेक्स्ट के जरिए आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बाकी ऑप्शन मेरे ख्याल में यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो इसको चेक करते हैं, कोर का जो साइट है वो जरा देखते हैं कि इसमें क्या है। ये कोर का होम पेज ओपन हुआ, इसमें भी आप फिर गो थ्रू करें। यहाँ पे हम लेट सपोज कोई पेपर ढूंढना चाहते हैं अनसैचुरेटेड सॉइल मैकेनिक्स से रिलेटेड, सर्च में आप अपना कीवर्ड एंटर करें, ठीक है। तो अनसैचुरेटेड सॉइल मैकेनिक्स से रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं वो आ जाएंगे। देखिए एक्सपेरिमेंटल अनसैचुरेटेड सॉइल मैकेनिक्स 2002 गेट PDF अवेलेबल है। ये देखिए सबके PDF यहाँ पे फ्रीली अवेलेबल है, ठीक है। डायरेक्ट आप PDF में डाउनलोड कर सकते हैं, सिमिलर आर्टिकल का ऑप्शन भी है, साइट भी कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ बाय टेक्स्ट। ये अब कहाँ से, ये 2001 से लेके 2020 तक जितने भी आर्टिकल्स अनसैचुरेटेड सॉइल मैकेनिक्स में हैं वो सारे आ गए, इतने आर्टिकल्स मौजूद हैं इसमें अनसैचुरेटेड सॉइल मैकेनिक्स में। समझ आ रही है? इसको आप, इसका जो रेंज है इसको आप कम कर सकते हैं। लेट सपोज आपको रिक्वायर्ड है, लेटेस्ट आपको रिक्वायर्ड है 2016 से, तो उसको लेटेस्ट कर ले, ठीक है। इसमें और भी ऑप्शन है, ये आप देखें 2016 का आ गया, 17 का, 16 से पुराने नहीं है, 19, 16, ठीक है, 19, ये पेपर अभी आपके लेटेस्ट है। और भी ऑप्शन है, लैंग्वेज के हवाले से आप सेटिंग करना चाहते हैं, जिस लैंग्वेज में, इंग्लिश में सबसे ज़्यादा है, इंडोनेशियन, स्पेनिश, ठीक है। जर्नल्स के हवाले से कौन से जर्नल्स में आप ढूंढना चाहते हैं वो जर्नल आप सेलेक्ट कर सकते हैं। रिपॉजिटरीज, कौन से रिपॉजिटरीज है उनमें आप चेक करना चाहते हैं। अब ये जो सर्च, इस सर्च में जितने भी पेपर्स हैं ये याद रखें कि ये फ्रीली अवेलेबल है, फ्रीली डाउनलोडेबल है, इसके लिए साइंस हब की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट है बेस। बेस भी एक एकेडमिक सर्च इंजन,
Base is hosted at Bielefeld University in Germany, and that's where its name stems from. ठीक है, Bielefeld Academic Search Engine. Base का मतलब ये है. Base combines the entries from thousands of institutional repositories in one place. ठीक है, इंस्टीट्यूशन के रिपोजिटरीज होते हैं. रिपोजिटरीज मीन डेटाबेसेस. उनमें उन इंस्टीट्यूशन का पूरा डेटा, यानी जिस तरह अब EGC है, EGC का रिपोजिटरी होता है. हम जितने भी थीसिस और जितने भी पेपर्स वगैरह हम पब्लिश करते हैं स्टूडेंट्स के या टीचर्स के या जो स्कॉलर्स हैं उन सब के, वो किस रिपोजिटरी में मौजूद होती है? वो EGC की रिपोजिटरीज में ऐड हो रही है. ठीक है, तो इसी तरह बाहर कुछ तो इंस्टीट्यूशन होते हैं, कुछ इनके अलावा यूनिवर्सिटीज के अपने रिपोजिटरीज भी होती है. ठीक है, तो उन तमाम रिपोजिटरीज का डेटा यहाँ बेस में मौजूद है. ठीक है, बेस में अप्रॉक्सीमेटली 136 मिलियन आर्टिकल्स है. इसमें कुछ डुप्लीकेट्स भी है, और ये खासियतें या ये प्रॉपर्टीज है बेस में. अगर आप सर्च करेंगे, एब्स्ट्रैक्ट मौजूद है, रिलेटेड आर्टिकल आप नहीं देख सकते, रेफरेंसेस आप नहीं देख सकते इसमें. ठीक है, और साइटेड बाय ये इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है. लिंक्स टू फुल टेक्स्ट अवेलेबल होता है. एक्सपोर्ट फॉर्मेट RIS और बायो टेक्स्ट में मौजूद है. ये रेफरेंसिंग फॉर्मेट की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो इसको जरा चेक करते हैं बेस में क्या क्या है और किस किस्म की इंफॉर्मेशन है. ये देखिए, बेस ये ओपन हो गया. अब इसमें आप सर्च कर सकते हैं. यहाँ पे आपका जो भी कीवर्ड है उसको यहाँ पे इंटर करें, उससे रिलेटेड पेपर आ जाएंगे. ठीक है, ये देखें पेपर आपको नजर आ रहे हैं सब लोगों को. हेलो, यस सर. ठीक है. अब इसमें ऑप्शन यहाँ पे रेफरेंसिंग का ऑप्शन इसमें है. ये पेपर है लेट्स सपोज एडवांस अनसैचुरेटेड सॉइल मैकेनिक्स एंड इंजीनियरिंग. ठीक है, बाकी तो इस पे क्लिक करेंगे. अगर डाउनलोडेबल है तो डाउनलोड हो जाएगा, अगर डाउनलोडेबल नहीं है तो फिर आप साइंस हब वाला तरीका यूज करें. ठीक है, इसमें देखिए, इसमें इंफॉर्मेशन केवल है. ऑथर इनके ये है. ठीक है, ये दो ऑथर हैं, और ईयर ऑफ पब्लिकेशन 2007 में पब्लिश हुआ है. ये बुक है, और ये कंटेंट प्रोवाइडर कौन है? द हांगकांग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. ठीक है, और इसमें चेक इन गूगल स्कॉलर भी, आप यहाँ से गूगल स्कॉलर में भी चेक कर सकते हैं. एड टू फेवरेट, ईमेल दिस, डिटेल व्यू. अच्छा, इसमें एक्सपोर्ट में यहाँ पे रेफरेंस वर्क, एंड नोट, RIS और बहुत सारे मौजूद है. ठीक है, ये सारे रेफरेंसिंग के सॉफ्टवेयर. ठीक है, तो इसमें हमें EndNote चाहिए, तो EndNote पे मैं क्लिक करता हूँ. चूंकि मेरे पास EndNote इंस्टॉल है तो इस वजह से मैंने EndNote वाला सेलेक्ट किया. तो सिलेक्शन के बाद डायरेक्ट यहाँ पे EndNote का फाइल डाउनलोड हो गया. समझ आ रही है? क्लियर है? अच्छा, अब ये जो फाइल है इस पे अगर मैं डबल क्लिक करूंगा तो ये वापस डायरेक्ट EndNote में ओपन हो जाएगी, और ये रेफरेंस भी मेरे रेफरेंसेस में आ गया. EndNote में ये भी सेव हो गया. ये जो चार्ल्स का पेपर है एडवांस अनसैचुरेटेड सॉइल मैकेनिक्स, बुक है, सॉरी पेपर नहीं है. ठीक है, ये भी EndNote में डायरेक्ट सेव हो सकता है. इज दैट क्लियर? तो बेस के बारे में ये था. बेस में और फर्दर आप ये सर्च, ये एडवांस सर्च, ब्राउजिंग, सर्च हिस्ट्री, लॉगिन वगैरह ये आप खुद देखें. ठीक है, और डिटेल इसमें फिर आप खुद चेक करें. नेक्स्ट इसी तरह सर्च इंजन है science.government. science.government
is a fantastic resource as it bundles and offers free access to search results from more than 15 US federal agencies. There is no need anymore to query all those resources separately. One resource to access millions of papers and reports from several federal agencies. ये यूएस का है science.government, ठीक है, और इसमें यूएस के फेडरल एजेंसीज 15 फेडरल एजेंसीज का डेटा, रिपोर्ट्स और पेपर और रिसर्च से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी इस वेबसाइट पे मौजूद है और इसमें से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें अप्रॉक्सीमेटली 200 मिलियन आर्टिकल्स और रिपोर्ट्स हैं। एब्स्ट्रैक्ट फ्रीली अवेलेबल है, रिलेटेड आर्टिकल इसमें नहीं है, रेफरेंसेस नहीं है, साइटेड बाय नहीं है, लिंक्स टू फुल टेक्स्ट अवेलेबल फॉर सम डेटाबेसेस जिनका वो एक्सेस देते हैं उनके लिए मौजूद है, ठीक है। ये भी जरा चेक करते हैं। आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा इसका। योर गेटवे टू यूएस फेडरल साइंस, ठीक है। इसमें भी आप सर्च कर सकते हैं अपना कीवर्ड। लेट्स सपोज दिस इज अनसैचुरेटेड सॉइल मैकेनिक्स। इसको यहाँ पे सर्च करते हैं, इससे रिलेटेड कुछ रिपोर्ट्स है या क्या चीज़ें अवेलेबल है वो चेक करते हैं। ठीक है, समझ आ रहे हैं सबको? ये देखिए ओपन हो गया, अनसैचुरेटेड सॉइल मैकेनिक्स इंजीनियरिंग प्रैक्टिस बुक है 2012-11 अनसैचुरेटेड सॉइल मैकेनिक्स एंड रेनफॉल इंड्यूस फ्लो लैंडस्लाइड, ये कोई पेपर है। तो ये बहुत सारे सोर्सेज इसमें भी ओपन हो गए। इसमें जो आपका काम जो आपके काम का है उस पर फिर क्लिक करें, ठीक है। इसमें यहाँ पे देखें ये रिसर्च, कैंसर, फेडरल रजिस्टर्ड, अनसैचुरेटेड, ग्राउंड वाटर, ये टॉपिक्स है। इन टॉपिक्स से रिलेटेड अगर आप देखना चाहते हैं, अतर के हवाले से चेक करना चाहते हैं तो अतर पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ फ्रीली अवेलेबल है और कुछ नहीं है, ठीक है। क्लियर है ये? यस सर। इसी तरह नेक्स्ट है Semantic Scholar. Semantic Scholar is the new cat on the block. Its mission is to provide more relevant and impactful search results using AI powered algorithms that find hidden connection and links between research topics. AI powered algorithm ये कोई प्रोग्रामिंग का वर्ड है। AI पावर और एल्गोरिथम यूज करता है और इसके जरिए वो आपके कीवर्ड से जितने भी लिंक डॉक्यूमेंट है उनसे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे फाइंड आउट करता है, ठीक है। इसमें यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 40 मिलियन आर्टिकल्स अवेलेबल है। इसमें एब्स्ट्रैक्ट, रिलेटेड आर्टिकल्स, रेफरेंसेस, साइटेड बाय, लिंक्स टू फुल टेक्स्ट, एक्सपोर्ट फॉर्मेट, ये सारे मौजूद, ठीक है। तो सेमांटिक स्कॉलर भी बहुत ज़बरदस्त सोर्स है। इसके ज़रिए भी आप अपने रिसर्च के लिए यहाँ से भी बहुत सारे सही पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये लेट्स सपोज दिस इज semanticscholar.org, इसको क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो आपका कीवर्ड है जिस तरह सेमी फ्लेक्सिबल, ठीक है, उससे रिलेटेड जितने आर्टिकल्स हैं वो सारे आ जाएंगे, ठीक है। नजर आ रहा है सबको ये सारे आर्टिकल्स? यस सर। इसमें फिर यहाँ पे ऑप्शन है ऑल फीड्स, डेटा रेंज, हेज पीडीएफ,
पब्लिकेशन टाइप, ऑथर, जर्नल, कॉन्फ्रेंस, यानी ये सारे ऑप्शन इसमें से आप चेक करें। जिस तरह लेट सपोज वो आर्टिकल जिनका पीडीएफ मौजूद है, ठीक है, तो सिर्फ वो आ गए, जिनका पीडीएफ नहीं है वो अब यहाँ पे नहीं है, ठीक है। इसमें ये ऑप्शन है यहाँ पे देखिए, इसका पूरा डेटा आपको देता है कि ये आज तक कितने लोगों ने साइट किया, 2004 में पब्लिश हुआ है, तो इसकी साइटेशन देखें, ठीक है, साइटेशन पर ईयर, व्यू पीडीएफ, साइट करना चाहते हैं तो साइट पे क्लिक करें, और इन नोट के जरिए साइट करना चाहते हैं या बाय टेक्स्ट के जरिए, ठीक है, तो इन नोट के जरिए यहाँ पे इन नोट पे क्लिक करते हैं तो देखिए साइटेशन इसका डाउनलोड हो जाएगा। इस साइटेशन को डबल क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट इन नोट में ये साइटेशन आ जाएगी, जिस तरह यहाँ पे आ गई। क्लियर है? यस सर। सेमांटिक स्कॉलर का ये, ठीक है। नेक्स्ट है सेमांटिक स्कॉलर के बाद है बेडो स्कॉलर। Although Bedo Scholar's interface is in Chinese, its index contains research papers in English as well as Chinese. ये जो वेबसाइट है ये चाइनीज है, इसका इंटरफेस चाइनीज में है, लेकिन गूगल क्रोम में फिर वो ट्रांसलेशन का ऑप्शन आता है, तो जब आप इसको ट्रांसलेट करें तो इंग्लिश में आ सकता है, ठीक है। और इसमें भी बहुत सारा डेटा मौजूद है, अप्रॉक्सीमेटली 100 मिलियन आर्टिकल इस वेबसाइट पे मौजूद है। इसमें ये चीज़ें अवेलेबल हैं जिनके साथ चेक लिखा है, रिलेटेड आर्टिकल भी आप चेक कर सकते हैं, रेफरेंसेस, लिंक्स टू फुल टेक्स्ट और एक्सपोर्ट फॉर्मेट, एपीए, एमएलए, आरआईएस और फाइव टेक्स्ट वगैरह ये मौजूद है, ठीक है। और साइटेड बाय इसमें नहीं है। इनके अलावा अदर सोर्सेस, अदर जो सर्च इंजन्स है वो आप खुद गूगल भी कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं एकेडमिक रिसर्च के लिए। और कुछ यहाँ पे गिवन भी है, जिस तरह रेफरेंस सीक है, इसका मैंने लिंक दिया है, इस लिंक के जरिए आप मालूम कर सकते हैं। एकेडमिक इन्फो है, इसका भी लिंक यहाँ पे गिवन है। वर्चुअल लर्निंग रिसोर्सेज सेंटर है, ठीक है, इनके लिंक्स यहाँ पे गिवन है। तो ये जो जितने लिंक्स मैंने इस लेक्चर में डाले हैं ये सारे आपके काम आए हैं, आपके काम आएंगे आपके रिसर्च के लिए, आपके प्रपोजल के लिए, पेपर्स के लिए, थीसिस के लिए, जितने भी आपके रिसर्च से रिलेटेड काम है उनके लिए आप ये सोर्सेज यूज कर सकते हैं, ठीक है। बेस्ट सर्च इंजन्स है एकेडमिक रिसर्च के लिए। यहाँ तक ये क्लियर है सबको? क्लियर है सबको ये? यस सर। अच्छा, नेक्स्ट हम आते हैं रेफरेंसेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स की तरफ, ठीक है। लास्ट लेक्चर में जो हमने साइटेशन और रेफरेंसिंग का तरीका और सारी चीज़ें डिस्कस किए हैं, अभी वो सॉफ्टवेयर के जरिए किस तरह करेंगे उसके लिए तरीक़ेकार। सॉफ्टवेयर, मैंने एक सॉफ्टवेयर आपके साथ शेयर किया है पोर्टल पे, आप में से किसी ने ट्राई किया है उसको? आप में से किसी ने इन नोट ट्राई किया है, अपने लैपटॉप में इंस्टॉल किया है? नो सर। यस सर, इंस्टॉल किया है। अच्छा, इसको इंस्टॉल करें, उसका लाइसेंस वाला फाइल है उसको कॉपी करके उसी इंस्टॉल फोल्डर में पेस्ट करें तो ये क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, यानी ये एक्टिवेट हो जाएगा, फिर आपको मतलब है एक्टिवेशन का मैसेज नहीं देगा, ठीक है, और फुली एप्लीकेबल होगा, ठीक है। इसके अलावा भी आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा इसके मुख्तलिफ वर्जन है, इन नोट के भी मुख्तलिफ वर्जन है, X9 और X8 और X7, X6, ठीक है। गूगल पे आप सर्च करें, मालूम कर सकते हैं, उसको फाइंड करें, उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करें, ठीक है। अच्छा, तो हम रेफरेंसेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर मौजूद है, कौन कौन से यूज हो रहे हैं, और फिर लास्ट में जो इन नोट है उसके बारे में थोड़ा सा सॉफ्टवेयर पे आपको बताऊंगा कि किस तरह आपने इसके जरिए रेफरेंसिंग करना है, ठीक है। So, to record the details of all information you find, you will need these details to provide accurate references and to enable you to locate the information again at a later date. जिस तरह referencing में हमें required होता है,
जब हम कोई डेटा, जिस तरह आपने ये जो सोर्सेज मैंने आपको बता दिए सर्च इंजन्स, इन सर्च इंजन्स के जरिए आप पेपर डाउनलोड करते हैं तो साथ में उनका क्या डाउनलोड करें, रेफरेंसिंग का जो फाइल है ये भी डाउनलोड किया करें। और इन नोट आपने पहले से इंस्टॉल किया है तो ये आपका एक लाइब्रेरी इन नोट में बन जाएगी और इसमें ये टोटल डेटा है, ठीक है। तो जब आप लिखेंगे उस पेपर से, आप फर्ज करें कोई सेंटेंस उठाते हैं और इस सेंटेंस को अपने वर्ड्स में लिखते हैं या उसके रिजल्ट्स या रिकमेंडेशन अपने पेपर में आप लिखते हैं तो उसके साथ उसका रेफरेंस देंगे। तो जब आपने इन नोट इंस्टॉल किया हुआ है तो डायरेक्टली आप उसका रेफरेंस आसानी के जरिए दे सकते हैं, ठीक है। So benefits क्या है, search easily for a particular reference to which you need to refer back। अगर आप रेफरेंस देना चाहते हैं तो वो इजीली इन सॉफ्टवेयर के जरिए बहुत इजीली आप दे सकते हैं, उसको इजीली रेफर कर सकते हैं। प्रिंट और सेव लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस, आपको किसी भी वक्त लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस रिक्वायर्ड है तो उसको सेव कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। इंसर्ट साइटेशंस इनटू योर डॉक्यूमेंट and automatically produce a reference list in whatever style you require। इन सॉफ्टवेयर के जरिए आप ऑटोमेटिकली साइटेशन इंसर्ट कर सकते हैं बॉडी के अंदर भी और एट द एंड जो रेफरेंसेस लिस्ट होता है उसमें भी। तो आपका रेफरेंस लिस्ट भी साथ साथ बनता है और बॉडी के अंदर भी आप रेफरेंसेस इंसर्ट करते हैं। वर्ड में आप लिखते हैं उसी दौरान आप साइटेशन और रेफरेंसेस दोनों आप इंसर्ट कर सकते हैं अगर आपने इन नोट या इसी तरह का दूसरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है, ठीक है। सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं? मशहूर जो सॉफ्टवेयर है रेफरेंसिंग के लिए, एक है रेफरेंस वर्क्स, ये फ्रीली अवेलेबल नहीं है, ठीक है, यूएस $100 पर ईयर। और अगर आप किसी इंस्टीट्यूशन ने सब्सक्राइब किया है तो वहाँ पर आपको फ्रीली अवेलेबल होगा उस इंस्टीट्यूशन में, ठीक है। Does it integrate with Microsoft Word? Yes, Microsoft Word के साथ इंटीग्रेटेड है। तो वर्ड में आप पेपर लिखेंगे तो रेफरेंस वर्ड के जरिए आप रेफरेंसिंग दे सकते हैं। Can it capture a web page to create a record? इसके लिए वेब पेज की भी जरूरत होती है, इंटरनेट के जरिए रिकॉर्ड करता है, ठीक है। नेक्स्ट है Zotero, ये भी एक फ्रीली अवेलेबल सॉफ्टवेयर है और इसके लिए भी इंटरनेट रिक्वायर्ड है और ये भी वर्ड या माइक्रोसॉफ्ट के साथ काम करता है। एंड नोट है, ये फ्रीली अवेलेबल नहीं है लेकिन हम जो यूज़ करते हैं वो क्रेक है, ठीक है। हम वेबसाइट पे आप देखेंगे तो ये फ्रीली अवेलेबल नहीं है, इसकी बहुत बड़ी कीमत है, ये देखें, ये पता नहीं पुरानी कीमत है $249 और ये वर्ड के साथ काम करता है। इसके लिए इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है अगर आपने पहले से ये फाइल डाउनलोड किए है, ये जो फाइल मैंने आपको बता दी, ठीक है। अगर फाइल डाउनलोडेड है, लाइब्रेरी में सेव्ड है तो फिर इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके अलावा आजकल बहुत ज़्यादा मेंडेले यूज़ होता है, मेंडेले भी फ्रीली अवेलेबल है, वर्ड के साथ इंटीग्रेटेड है और ये भी इसके लिए भी इंटरनेट की ज़रूरत होती है, वेब पेज के साथ उसका रिकॉर्ड आता है। और इसी तरह साइटेशंस बार, ये भी फ्रीली अवेलेबल है। ये सारे सॉफ्टवेयर जो है ये किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं, रेफरेंसिंग के लिए, ये याद रखिए। इनमें से इन नोट हम थोड़ा डिस्कस करते हैं, क्लियर है, समझ आ रही है? जी सर। अच्छा, इनमें से इन नोट में हम ये चीजें डिस्कस करेंगे। इन नोट में स्टेप बाय स्टेप, नंबर 1 क्रिएट अ लाइब्रेरी। जब भी आप इन नोट इंस्टॉल करेंगे तो फर्स्ट काम आपने क्या करना है, लाइब्रेरी क्रिएट करनी है, ठीक है। फिर उसके बाद अपडेट जनरल टर्म लिस्ट, ये कुछ अपडेट करना है, इसमें से कुछ जनरल, और फिर पुटिंग रेफरेंसेस इनटू द लाइब्रेरी, जो आपने लाइब्रेरी बनाया है उसमें आप रेफरेंसेस डालें। रेफरेंसेस मीन जो जिस तरह फाइल्स हम डाउनलोड करते हैं वो जो अभी मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। और फिर डॉक्यूमेंट में हम रेफरेंसेस किस तरह एंटर करेंगे साइटेशन में और रेफरेंसेस में, और फिर उनका जो रेफरेंसिंग स्टाइल है वो किस तरह चेंज करेंगे, ठीक है। तो आए इन नोट की तरफ जाते हैं, इन नोट में ये सारी चीज़ें अभी डिस्कस करते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये इन नोट है, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया है तो मेरे पास ये आ गया। सबसे पहला काम जो आप करेंगे, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है इन नोट का प्रीफेस, आपको नजर आ रहा है सबको?
ठीक, यस सर। तो सबसे पहले आपने लाइब्रेरी डिफाइन करनी है। तो यहाँ पे फाइल, ठीक है, फाइल में आके यहाँ पे न्यू पे क्लिक करें, तो न्यू लाइब्रेरी मैं बनाऊंगा, ठीक है। न्यू लाइब्रेरी का नाम जिस तरह लेट सपोज एमएस पीसेस में नाम देता हूँ या एमएस रिसर्च नाम देता हूँ, ठीक है, एमएस रिसर्च, और ये लेट सपोज डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ, ठीक है। इस लाइब्रेरी में अब फिलहाल देखिए यहाँ पे ऊपर आप देखिए एमएस रिसर्च आ गया। फिलहाल इसमें देखिए ऑल रेफरेंसेस 0, इसमें कोई रेफरेंस फिलहाल नहीं है। आर यू हियरिंग? इसमें फिलहाल कोई रेफरेंस नहीं है। मैंने अभी स्टार्ट किया एमएस रिसर्च, तो अभी इसमें रेफरेंसेस डालूंगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये ओपन है, ये याद रखिए, इन नोट मैंने ओपन किया। इंस्टॉल करने के बाद लाइब्रेरी बनाएंगे एमएस रिसर्च का, और फिर जाते हैं किसी भी सर्च इंजन में, जिस तरह ये वाला सर्च इंजन है लेट सपोज, ठीक है, या इसमें चूंकि इन नोट नहीं है तो गूगल स्कॉलर में जाते हैं, गूगल स्कॉलर, ठीक है। गूगल स्कॉलर में आप पेपर भी डाउनलोड करेंगे और उसमें आप लेट सपोज वही अनसैचुरेटेड सॉइल मैकेनिक्स में सर्च करता हूँ या गूगल स्कॉलर में इससे रिलेटेड ये जो पेपर्स है या जो भी डॉक्यूमेंट्स है, इन डॉक्यूमेंट्स का डेटा मैं डाउनलोड करता हूँ। तो ये डायरेक्ट ये देखिए यहाँ पे साइट के बटन पे क्लिक करें, इन नोट पे क्लिक करें, ये फाइल डाउनलोड हो गया। नजर आ रहा है सबको? हेलो सर। यस सर, नजर आ रहा है जी। डाउनलोड होने के बाद क्या करें, इसको डबल क्लिक करें, इन नोट ओपन है इस वक्त, तो उसी एमएस रिसर्च में मेरा एक रेफरेंस आ गया है, आपको नजर आ रहा है? एक रेफरेंस यस निंगलू का जो बुक है अनसैचुरेटेड सॉइल मैकेनिक्स का, ये आ गया। इसी तरह लेट सपोज दूसरा है अनसैचुरेटेड सॉइल मैकेनिक्स एंड इंजीनियरिंग प्रैक्टिस, ये वाला, इस पे क्लिक करें, इन नोट पे क्लिक करें, इसका फाइल डाउनलोड हुआ, डबल क्लिक करें तो ये भी आ गया। अब देखिए ये दूसरा जो है ये फ्रेडलैंड का है, 2006 में पब्लिश हुआ है, ये भी बुक है, ये भी आ गया। और ऑल रेफरेंसेस कितने हो गए एमएस रिसर्च में, ये याद रखिए 2 हो गए, ठीक है। इसी तरह लेट सपोज कोई तीसरा है, लेट सपोज ये वाला है, इस पे क्लिक करें और इसका एंड नोट फाइल डबल क्लिक करें, ठीक है, ये भी आ गया। समझ आ रही है? क्लियर है? यस सर। इसी तरह एक और भी डाउनलोड करते हैं, लेट सपोज अनसैचुरेटेड सॉइल मैकेनिक्स एंड रेनफॉल इंड्यूस, ये वाला इन नोट फाइल, इसका भी, ठीक है। टोटल 5 रेफरेंसेस आ गए, ये देखें 5-6, इसमें कुछ डबल डबल है, ये मुख्तलिफ 2 एडिशन हो सकते हैं, ठीक है, तो डबल डबल आ गए। बल्कि अगर आपको डबल नहीं चाहिए तो उसको आप खत्म भी कर सकते हैं, यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, लेकिन छोड़े ये डबल डबल भी छोड़े, ठीक है। समझ गए ये क्या क्या चीजें करनी है हमने इन नोट में? क्रिएट अ लाइब्रेरी, समझ गए? क्रिएट लाइब्रेरी हमने किस तरह क्रिएट किया, इन नोट ओपन करें, फाइल, न्यू, न्यू पे क्लिक करें, कोई नाम दे दे जिस तरह एमएस रिसर्च, लाइब्रेरी बन जाएगी। वो ऊपर यहाँ जो टाइटल है उसका इन नोट X7 उस टाइटल के साथ एमएस रिसर्च लिखा है, यानी इसका मतलब है कि अभी हम इस लाइब्रेरी में, ठीक है। ये क्रिएट लाइब्रेरी के बाद क्या है, अपडेट जर्नल टर्म लिस्ट, जर्नल टर्म लिस्ट आप अपडेट करें। इन नोट में जाए, इन नोट सॉफ्टवेयर में यहाँ पे टूल्स, टूल्स में यहाँ पे लिखा है ओपन टर्म लिस्ट और डिफाइन टर्म लिस्ट। तो इस डिफाइंड टर्म लिस्ट पे क्लिक करें, जर्नल पे आ जाए और जर्नल के बाद फिर इसको इंपोर्ट लिस्ट, और इंपोर्ट में ये बहुत सारे फील्ड्स है, इसमें ह्यूमैनिटीज है, इकोनॉमिक्स है, केमिकल है, बायोसाइंसेस, इसमें से कुछ 1 या 2 जिस तरह फिजिक्स, इसको अपडेट करें, ओपन, इतने टर्म लिस्ट इंसर्ट है, ओके।
इसी तरह कोई दूसरा इंपोर्ट करें, जिस तरह बायोसाइंसेस है, बायोसाइंसेस के बहुत ज़्यादा है, 6000 टर्म लिस्ट, बस ये 2 आप इसमें ऐड करें, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करें, पुटिंग रेफरेंसेस इनटू द लाइब्रेरी। तो इसका तरीका यही है, जिस तरह मैंने आपको गूगल स्कॉलर से फाइल डाउनलोड करके, ठीक है, गूगल स्कॉलर पे जाएं, जिस तरह अब लेट्स सपोज सिमी फ्लेक्सिबल पेमेंट ये वाला है। इसमें से कुछ पेपर्स है, जिस तरह ये पेपर है, इसका इन नोट में ये इन नोट फाइल, और उसको डबल क्लिक करें तो ये आ जाएगा इस लाइब्रेरी में, ठीक है। इसी तरह लेट्स सपोज ये वाला है, इन नोट फाइल, डबल क्लिक करें तो ये आ जाएगा यहाँ। ये टोटल मैंने अभी जो लाइब्रेरी क्रिएट की है, इसमें टोटल 8 रेफरेंसेस अभी आ गए, ठीक है, क्लियर है। तो पुटिंग रेफरेंसेस का तरीका भी हो गया। 4th नंबर पे है इंसर्ट रेफरेंसेस एंड साइटेशन इनटू योर डॉक्यूमेंट। अब डॉक्यूमेंट कहाँ पे है, डॉक्यूमेंट मेरा वर्ड में है। जब आप इन नोट इंस्टॉल करेंगे तो वर्ड में ऑटोमेटिकली इसका एक एड इन आ जाएगा, समझ आ रही है। अब ये मैंने वर्ड फाइल ओपन किया, लेट्स सपोज इसमें मैं प्रपोजल लिख रहा हूँ या जो भी चीज़ है, रिसर्च पेपर है या थीसिस है, ठीक है। तो जब आपने इन नोट इंस्टॉल किया तो इसका एड इन यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ये एड इन है इसका, इन नोट X7 नजर आ रहा है सबको। यस सर। यस सर। तो इसका मतलब है कि ये अब वर्ड के साथ इंटीग्रेट हो गया, ठीक है। अब मैं डॉक्यूमेंट लिखता हूँ, लेट्स सपोज अनसैचुरेटेड soil mechanics is the new branch of traditional soil mechanics, ठीक है। मैं पीसेस लिख रहा हूँ या जो भी चीज़ है। अब यहाँ पे मैंने ये सेंटेंस लिखा है, ये किसी पेपर से है, उस पेपर का रेफरेंस यहाँ पे डालना है, तो यहाँ पे इतना लिखा, यहाँ पे इसी जगह पे आप रेफरेंस डालना है। तो इसी जगह पे कर्सर है, आप इन नोट वाले टेप को क्लिक करें और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंसर्ट साइटेशन आपको नजर आ रहा है, इंसर्ट साइटेशन, जी सर। इस पे क्लिक करने के बाद इंसर्ट साइटेशन के बाद आपके पास ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। जब आप इंसर्ट साइटेशन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये विंडो ओपन हो जाएगा, इन नोट X7 फाइंड एंड इंसर्ट माय रेफरेंसेस। अब आपकी लाइब्रेरी में जितने भी रेफरेंसेस है वो सारे यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। अगर मौजूद नहीं है तो इसका तरीका ये है, अगर आपको फर्ज करें इस सेंटेंस का अतर पता है, लेट्स सपोज फ्रेडलैंड, तो आप फ्रेडलैंड सर्च करें, देखें फ्रेडलैंड, इसको सर्च करें, फाइंड, तो फ्रेडलैंड के मेरे पास ये 3 पेपर है, समझ आ रही है। मेरी लाइब्रेरी में फ्रेडलैंड के ये 3 पेपर अभी मौजूद है, ये 2 तो बिल्कुल सेम है, और 2006 वाला ये अनसैचुरेटेड सॉइल मैकेनिक्स एंड इंजीनियरिंग प्रैक्टिस, ये बुक जर्नल आर्टिकल है, सॉरी, ठीक है। ये अगर फर्ज करें आपको आतर का नाम याद है कि ये किस आतर का है, तो वो इसी तरह यहाँ पे आतर सर्च करें, आतर नहीं है तो फिर एक तरीका ये भी है कि इसी सर्च में आप स्टेरिक लिखे, जितने भी पेपर आपके लाइब्रेरी में मौजूद है वो सारे आ जाएंगे, स्टेरिक, और एंटर करें। तो अब देखिए मेरे लाइब्रेरी में जितने पेपर्स मौजूद है वो सारे पेपर्स यहाँ पे लिस्ट हो गए, फ्रेडलैंड के हैं, हांग के हैं, ली के हैं, लू के हैं, एनजी के हैं, ये सारे पेपर्स यहाँ पे आ गए। इज दैट क्लियर? क्लियर है? अब अगर फर्ज करें मेरा जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस फर्ज करें फ्रेडलैंड 2002 से है, तो इसको क्लिक करें और यहाँ पे आ जाए इंसर्ट, समझ गए। तो ये देखिए रेफरेंस, यहाँ पे साइटेशन भी ब्रैकेट में ऐड हुआ है, ठीक है, और इसका रेफरेंस लिस्ट जो है वो भी साथ साथ बन रहा है,
ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ। लेट सपोज मैं कोई दूसरा सेंटेंस लिख रहा हूँ और ये दूसरा जो सेंटेंस है इसमें लेट सपोज 2 पेपरों में ये बात है, तो यहाँ पे आ गया। अब वो 2 पेपर यहाँ पे इंसर्ट करना है, तो इंसर्ट साइटेशन, और वो कौन कौन से 2 पेपर है, लेट सपोज एक पेपर ये है, ठीक है, और दूसरा पेपर ये है। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट ये सिलेक्ट किया और फिर कंट्रोल प्रेस करें, कंट्रोल के साथ ये वाली। समझ आ रही है? समझ आ रही है? यस सर। यस सर। 2 पेपर किस तरह सेलेक्ट करने हैं, यहाँ पे फर्स्ट पे क्लिक करें और दूसरे के लिए फिर कंट्रोल प्रेस करने के बाद दूसरा क्लिक करें। फर्स्ट करें ये लेट सपोज 3 पेपर है, एक ये भी है, तो देखिए 3 आ गए। इंसर्ट, अब देखिए यहाँ पे वो तीनों के रेफरेंसेस, ये फर्स्ट पेपर सेमीकोलन हॉन्ग 2004, ली केम और ये 2007 ये दूसरा पेपर है, और ये तीसरा पेपर, 3 पेपर ऐड हो गए और तीनों पेपर के रेफरेंसेस भी यहाँ पे आ गए। समझ गए? तो पहले से आप अपने डॉक्यूमेंट में यहाँ पे कोई हेडिंग लिख सकते हैं, जिस तरह बोल्ड करें रेफरेंसेस। समझ गए? ये रेफरेंसेस आप अपने डॉक्यूमेंट में पहले से लिख सकते हैं। इसको थोड़ा स्पेस दे तो ये नीचे चला जाएगा, और बस आप अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट करते जाएं, लिखें, और जहाँ जहाँ पे रेफरेंस आता है, जो जो पेपर है उस पेपर का रेफरेंस इन नोट से यहाँ से इंसर्ट करें। लेट सपोज ये वाला, ठीक है, या लेट सपोज ये पेपर, ठीक है, इंसर्ट, ये भी आ गया, ठीक है। अब ये रेफरेंसेस मैंने डाल दिए तो लिस्ट में भी यहाँ पे आ गया 2016 वाला, ठीक है। अगेन इसमें देखिए रेफरेंसेस अभी फिलहाल देखिए F वाला पहला है HLPZ, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ऑटोमेटिकली बन रहा है, ठीक है। स्टाइल आप चेक करें, आप कौन सा स्टाइल आप यूज करते हैं। लेट्स सपोज अगर आप APA स्टाइल यूज कर रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट ये APA स्टाइल में, इसमें बहुत सारे स्टाइल्स यहाँ पे मौजूद है, ये याद रखिए, ठीक है। सेलेक्ट अनदर स्टाइल, APA स्टाइल है, ऑथर डेट स्टाइल है, शिकागो 16 फुटनोट है, MHRA है, नंबर्ड स्टाइल है, शो ऑल फील्ड्स, तुराबियन स्टाइल है, विनकोर स्टाइल है। यहाँ से आप देख सकते हैं अदर कौन कौन से स्टाइल्स है, ये हजारों स्टाइल्स है, इनमें से आप स्टाइल सर्च करें। फर्ज करें हम MLA स्टाइल यूज करते हैं, तो MLA के लिए के M मैंने सेलेक्ट किया, ये लेट सपोज ये MLA स्टाइल आ गया, ओके। तो ऑटोमेटिकली ये MLA स्टाइल में कन्वर्ट हो गए, यहाँ पे भी कन्वर्ट हो गया, और रेफरेंसेस लिस्ट भी MLA स्टाइल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। देखिए वापस जाते हैं APA स्टाइल में, देखिए यहाँ पे भी चेंज हो गया, यहाँ पे भी चेंज हो गया। नंबर्ड स्टाइल में जाते हैं, नंबर्ड, ये नंबर्ड स्टाइल, नंबर्ड इसको कहते हैं, ये जो आप रेफरेंसेस में यहाँ पे देखिए नंबर लिखते हैं, जो फर्स्ट आपने साइड किया है उसको नंबर 1 कहेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो आता है वो 2, ठीक है, फिर उसके बाद 3 और फिर उसके बाद 4, क्योंकि यहाँ पे 3 मैंने रेफर किए हैं तो इस वजह से 2, 3 और 4 यानी 2 to 4 रेफरेंसेस, ठीक है। और इसी तरह 5th रेफरेंस यहाँ पे एंड सो ऑन, और नंबर भी यहाँ पे सब क्लियर है। यस सर। इसमें जो भी चेंजेस आप करेंगे ऑटोमेटिकली ये बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली क्या होगा, अपडेट होगा। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस? बस बाकी सॉफ्टवेयर में हम ज़्यादा इस पे क्या करना है, सिर्फ हमने यही रेफरेंसेस और साइटेशन के लिए यूज़ करना है। बाकी अगर आपने और डिटेल में जाना है तो फिर आप यूट्यूब पे सर्च करें, यूट्यूब में कंप्लीट डिटेल आपको मिल सकती है कि आपने इन नोट में आप क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है, समझ गए। लेकिन ये स्टेप्स हमने पढ़ लिए। क्रिएट अ लाइब्रेरी, अपडेट जनरल टर्म लिस्ट, पुटिंग रेफरेंसेस इनटू द लाइब्रेरी, ये इंपॉर्टेंट है, और फिर इंसर्टिंग द रेफरेंसेस इनटू द डॉक्यूमेंट, ठीक है, और फिर चेंज द स्टाइल ऑफ रेफरेंसेस। स्टाइल आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जो भी स्टाइल आपको रिक्वायर्ड है। विनकोर स्टाइल है तो देखिए ये विनकोर स्टाइल में चेंज हो गया। तुराबियन स्टाइल है
तुराबियन स्टाइल में चाहिए, ठीक है। एपीए स्टाइल है, एनोटेटेड स्टाइल है। इसके अलावा भी बहुत सारे स्टाइल्स हैं, जर्नल से रिलेटेड भी स्टाइल्स है, जिस तरह किनेटेक्स ये जर्नल है, ठीक है। ये सारे इसमें जर्नल्स है कुछ। वो जर्नल का IEEE स्टाइल है, ये इलेक्ट्रिकल वाले ज़्यादातर यूज करते हैं। ओके करें, IEEE स्टाइल में ऑटोमेटिकली इनके रेफरेंसेस IEEE स्टाइल में होता है, ठीक है। क्लियर है? यस सर। तो ये था अबाउट इन नोट। और नेक्स्ट जी, बाकी जो सॉफ्टवेयर है या खुद सर्च करें, इनके बारे में भी आपको मिल सकता है, लेकिन याद रखें आप एक यूज करेंगे और एक ही प्रेफर करें, एक सॉफ्टवेयर यूज करें, ठीक है। तो आजकल जो बहुत ज़्यादा यूज होता है वो इननोट तो पहले ज़माने से यूज होता है। आजकल दूसरा सॉफ्टवेयर है मेंडेले, और मेंडेले के बारे में आजकल उसका यूज बहुत ज़्यादा है। ये मेंडेले जो है ये ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है, इंटरनेट के साथ कनेक्ट होंगे आप, इंटरनेट पे आप प्रोफाइल बनाएंगे, उसी प्रोफाइल में आप अपने पेपर्स भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जो पेपर आप साइट करेंगे उनका भी डेटा उसी प्रोफाइल में आएगा, और वर्ड में भी उनका रिकॉर्ड, इसी तरह रेफरेंसेस लिस्ट और ये सारी चीज़ें आती है, ठीक है। तो मेंडेले के बारे में अगर आपने सीखना है तो एक छोटी सी वीडियो है यूट्यूब में, इसका लिंक मैंने दिया है, इस लिंक पे क्लिक करें, मेंडेले स्टेप बाय स्टेप आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। इसमें इसका फ्रीली अवेलेबल है मेंडेले डेस्कटॉप, वो मेंडेले डेस्कटॉप आपने डाउनलोड करना है, उसमें फिर प्रोफाइल बनाना है, ऑनलाइन आपका प्रोफाइल भी बन जाएगा और मेंडेले डेस्कटॉप आपके कंप्यूटर में होगा। उसमें इसमें ये भी है कि इसमें आप सारे पेपर्स भी डाउनलोड करके रख सकते हैं और वहाँ पे रीड भी कर सकते हैं PDF फाइल। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, थैंक यू वेरी मच। अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है आज के लेक्चर के हवाले से तो पूछ सकते हैं। हाँ सर। जी 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 पूछे शाबाश। हेलो सर। जी 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 पूछे, अच्छा क्वेश्चन सर। पूछे। जी सर। सर आपने सॉफ्टवेयर की बात की सर, जो मेंडेली सॉफ्टवेयर है सर, ये मतलब क्रोम से मतलब इंस्टॉल कर डाउनलोड कर या आप हमें दे देंगे? ये खुद आप डाउनलोड करें, फ्रीली अच्छा अवेलेबल है। सही ये सर। सर दो। मैंने आपको YouTube का लिंक दिया है, उसमें जी जी एक छोटी छोटी सी वीडियो है, उसको आप देखेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। सर, अगर ये डाउनलोड करे मतलब मेंडेली वाला सॉफ्टवेयर सर, तो फिर दूसरे की तो जरूरत नहीं है ना एंड नोट की? आपकी मर्जी है, दोनों यूज करना चाहते हैं, एक यूज करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो ठीक है। ठीक है बाकी सर। थैंक एक ही काफी है, रेफरेंसिंग के लिए एक ही काफी है। अगर आप नोट समझते हैं, नोट आपको आसान है तो बस ठीक है, नोट यूज करें। यू। ओके सर, थैंक यू। और और किसी का कोई क्वेश्चन है? किसी का कोई क्वेश्चन है या क्लियर है सबको? अगर क्लियर है तो हम एंड कर सकते हैं आज का क्लास। ओके, थैंक यू वेरी मच।